तो फ्रेंड्स, आज जैसे कि आप स्क्रीन में सामने देख रहे हैं, आज हम जो डिज़ाइन बनाने वाले हैं वो डीवी थीम की डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसकी जो थीम्स होती है काफ़ी अच्छी होती है, रिस्पॉन्सिव होती है, और जो इसके एलिमेंट्स वगैरह होते हैं डिज़ाइंस के लिए जो मिलते हैं वो भी काफ़ी बहुत बेहतरीन होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ अलग ही थीम्स होती है, बहुत बेटर कलर्स होते हैं, इनका अलाइनमेंट थोड़ी सा क्रिएटिव होता है, और आप देख रहे हैं लुक एंड फील में थोड़ी सा डिफरेंट है ये सारी थीम से। तो ये डीवी थीम फेमस है बहुत ज़्यादा। इवन आपने अगर डीवी थीम बनाना सीख लिया वर्डप्रेस में, तो आप सिर्फ डीवी थीम से ही काफ़ी पैसे कमा सकते हैं एज ए फ्रीलांस। तो आप बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप देखेंगे कि फ्रीलांस काम अवेलेबल है, और वहाँ पे डीवी थीम प्रोफेशनल मांगे जाते हैं उनसे। बहुत यूनिक और बहुत फास्ट चलती है, बहुत रिस्पॉन्सिव होती है ये। तो हम इसके बारे में बेसिक चीज़ें बताने के लिए मैं यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट बनाया, आपको समझ में आएगा। तो जब भी हम बेसिक थीम डिज़ाइन करते हैं इसमें वर्डप्रेस में, जब डीवी थीम, तो इसमें 3 चीज़ें होती है। एक तो डीवी थीम होती है, ठीक है ना, ये डीवी थीम होती है जिसको हम अभी डाउनलोड करेंगे या फिर आप परचेज कर सकते हो, ठीक है ना। डीवी थीम आपको डीवी जो सॉफ्टवेयर है एलिगेंट का, वहाँ से लेना होगा। दूसरी क्या चीज़ होती है, लेआउट्स। डीवी थीम में दूसरी चीज़ हो लेआउट। तो इसके बहुत सारे लेआउट्स होते हैं, 100+ लेआउट है, वो भी आपको डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो जो आप परचेज करते हो तो एक दो डीवी थीम आपको परचेज मिलती है, ठीक है, डीवी थीम। और दूसरी चीज़ क्या होती है, आपको डीवी लेआउट्स मिलते हैं। और तीसरा क्या होता है, ये जो लेआउट होते हैं इनको आपको इंपोर्ट करना होता है, जिसको हम पेज क्रिएशन बोलते हैं। तो ये सिर्फ 3 चीज़ों का खेल है, ये छोटा सा डीवी थीम। बहुत लोगों ने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, इतने टफ नहीं होते। तो इसको इजी वे में समझाने की कोशिश की है मैंने। फिर से आप समझिए कि ये जो है, ये जो है थीम हमें डाउनलोड करनी होगी, आप कहीं से परचेज करेंगे। दूसरी चीज़ है ये लेआउट्स हैं जो आपको लेने होंगे। तीसरी चीज़ है इस लेआउट को ये पेज क्रिएशन में इंपोर्ट करना होता है। जैसे कि अगर आप वर्डप्रेस प्रोफेशनल होंगे तो आप थोड़ी सा जानते होंगे, लेकिन फिर भी हम ये शुरू से काम करते हैं। चलिए, तो मैंने आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल करके रखा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सब डोमेन में मैंने एक सब डोमेन बना के रखा है, ये देखिए डीवी थीम का, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम डीवी थीम को क्रिएट करेंगे। तो अभी देखिए अभी 12:34 हुए हैं, देखते हैं हम लोग कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और सबसे पहले अपने डीवी जो मेरा सब डोमेन है उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना होगा मुझे। तो मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल वर्डप्रेस, आपको यहाँ पे मिलेगा आपका सब डोमेन, ये है, ये हटा दीजिए आप, और कुछ भी पासवर्ड दे दीजिए फिलहाल। और मैंने खुद पासवर्ड दे दिया इसे। जो भी आपकी वेबसाइट्स है उसका नाम दीजिए, आपको कहाँ पे चाहिए है, मतलब ठीक है ना। अगर आपको चाहिए तो ये दीजिए, आप यहाँ पे भी अपना दे दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। तो ये इंस्टॉलेशन में 2 से 4 मिनट लेगा और आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। तो जो भी मैं डिज़ाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, वो 0 से क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप देखते जाइए यहाँ पे। इसे मैं विंडो प्रोजेक्टर कर दूँगा ना, थोड़ी देर के लिए। डिस्प्ले वीडियो कैप्चर डिवाइस ये हटाएं, तो राइट क्लिक करके यहाँ अगर विंडो प्रोजेक्टर कर देंगे आप, इसे छोटा कर लीजिए, ठीक है ना। इसको ऑफ कर दीजिए, अब इसको ऑन कर लीजिए। ये देखिए इस प्रकार से होती सेटिंग। अभी मैं आपसे बात भी कर सकूँगा, समझ में आएगा कि। तो आप इसे सेट कर सकते हो। देखते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया क्या। हाँ, हो गया। तो इसे यहाँ कर लेता हूँ मैं। तो जब भी हमें यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता है, तो वर्डप्रेस तो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब यहाँ पे हमें इस थीम डालनी होगी। तो आप देख रहे हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको वर्डप्रेस में। तो यहाँ पे ही था, मेरी साइट थी, मैं इसे F5 कर देता हूँ। तो आपको दिखाई देगा कि अभी कुछ भी नहीं है। ये देखिए वर्डप्रेस की सिंपल थीम है, ठीक है ना। तो यहीं पे हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पे थीम डालनी है तो आप चले आइए सी पैनल में,
और डायरेक्ट अगर डालेंगे तो अच्छा है। मैं हमेशा सी पैनल का ही यूज़ करता हूँ थीम डालने के लिए, तो बेटर होती है और फास्ट भी काम करता है। यहाँ पे चले आएंगे आप पब्लिश में, और यहाँ पे चले आएंगे, क्या नाम है हमारा, डीवी थीम है ना, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, WP कंटेंट ये थीम है। तो यहाँ पे देखिए थीम 3 है, बाय डिफ़ॉल्ट रहती है। यहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा जो भी मेरे पास थीम है। तो ये थीम ऑलरेडी मैंने परचेज करके रखी है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं कहीं से। तो ये जाऊंगा मैं डीवी थीम के अंदर, तो ये देखिए थीम है, और ये दिख रही है लेआउट, और ये थीम है ना। तो जो भी थीम है ये आप राइट क्लिक करके जब भी आप परचेस करेंगे ना, एक बार आप जाके इसे जरूर देख लीजिए बैक करके कि इसके अंदर कुछ और नहीं होना चाहिए, थीम ही है ये, देखिए ये, ठीक है ना। तो कोई भी थीम आप परचेस करते हैं तो पहले आप उसे चेक कर लीजिए। तो ये डीवी थीम है, बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाती है। आप जाइए यहाँ पे रीलोड कर लीजिए, और ये है आपकी थीम, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लीजिए इसे आप, ग्रेट, क्लोज कर लीजिए। फिर से रीलोड करोगे तो ये देखो डीवी थीम दिख रही है, आप इसे डिलीट कर दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ओके ग्रेट, तो ये हो गया ये। अभी हम जाएंगे, अब हमने फिर से अपने वर्डप्रेस में जाना है, और क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो आप चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट भी जा सकते हो थीम पे। चलिए, तो मैं अब जाता हूँ अपने डैशबोर्ड में। आप डायरेक्ट चले आइए यहाँ से क्लिक करके, या आप लॉगिन कर लीजिए जो भी आपने यूज़र पासवर्ड दिया था। ये आ गया मेरा डैशबोर्ड, यहाँ पे जाऊँगा तो मैं थीम में जाऊँगा। तो अभी आप देख रहे हैं मेरी थीम ये है ऐसे। अभी मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मुझे डीवी मिल गई, इसे मैं कर दूंगा एक्टिवेट। तो ये कुछ ही टाइम ले लेती है और एक्टिवेट हो जाती है। अब जैसे ये एक्टिवेट हो गई, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको करना है एक्टिवेट थीम हो गई। चलिए, इसके बाद कुछ नहीं करना, हम एक बार देखते हैं कि क्या है। तो हम विजिट करते हैं हमारी साइट को, तो ये देखिए ये डीवी थीम और यहाँ पे ये सब आ चुका है। लेकिन अभी क्या करना है मुझे, अभी मेरे को यहाँ पे डीवी मिल जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे कॉर्नर में। तो पहले मैंने इंपोर्ट किया, अब यहाँ पे जाऊँगा तो डीवी थीम के ऑप्शंस भी मिलते हैं, लाइब्रेरी भी मिलती है डीवी थीम की, है ना, और डीवी थीम बिल्डर भी। डीवी थीम लाइब्रेरी में चले जाइए आप, चलिए देखते हैं हम लोग क्या है। तो देखेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा मैंने, क्योंकि हमारे पास कोई लेआउट नहीं है। तो मैं करूँगा यहाँ पे इम्पोर्ट लेआउट, फिर ये यहाँ पे आएगा एक्सपोर्ट, यहाँ पे इम्पोर्ट। तो मैंने इंपोर्ट किया और यहाँ पे आएगा सिलेक्ट का बटन, मैंने सिलेक्ट किया, और ये है लेआउट्स। तो जब भी आप डीवी थीम परचेज करते हैं ना, तो उसके पैक के साथ ये देखिए हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन्स आती है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पूरी डिजाइन्स है। तो अब ये डिजाइन्स कौन सी डिजाइन है और कौन सी आपको यूज करनी, तो इसका प्रीव्यू कहाँ दिखेगा। तो इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, इसका प्रीव्यू देखने के लिए आप इसमें ही जाएंगे। तो ये देखिए ये प्रीव्यू है ये सारे। तो एग्जांपल के लिए मैं चले जाता हूँ, मान लीजिए इसमें, अब कल का मेरा वीडियो था योगा का, तो योगा ही में चले जाता हूँ। चलो, तो थोड़ी सा इंटरनेट की स्पीड के कारण, तो ये देख रहे हैं आप सारे इधर पे मैंने ऑलरेडी खोल के रखे थे। जैसे ये देखिए थीम का एक है, ये बनाया है ये, तो ये दिख रहा है आपको, है ना, एक्टर CV लैंडिंग पेज, और यहाँ पे जाएंगे तो डीवी थीम लेआउट पेज। तो इसके एक पर्टिकुलर नाम होते हैं, तो मैं आपको नाम के हिसाब से सर्च करना बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने ये थीम, देखो ये परचेज, ये थीम यूज़ करनी है मुझे। तो इस थीम में आप दिख रहा है यहाँ पे इवेंट्स करके, फैशन करके सारे हैं, आप कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए भैया इसमें से ले लेता हूँ, कोई भी पेज ले लेते हैं। तो मैं ऐसा पेज समझ लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, चलिए, और मैं देखता हूँ कि ये क्या है। तो ये है योगा स्टूडियो, इस थीम का नाम क्या है, रिटर्न टू लेआउट, और ये है योगा स्टूडियो। तो अभी ये इसका नाम योगा स्टूडियो, तो मैं कैसे लेआउट को सर्च करूंगा, जब मैं इंपोर्ट करूंगा ना, यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो ये लेआउट्स हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है मुझे योगा स्टूडियो, ये देखिए ये लेआउट्स मिल गया। अब इसके अंदर ये देखिए कौन कौन सा है, योगा स्टूडियो है, अबाउट योगा स्टूडियो, ब्लॉग योगा स्टूडियो, क्लासेस योगा स्टूडियो, कॉन्टैक्ट अस, देन होम, लैंडिंग एंड टीम। तो आप देखोगे सेम के सेम लेआउट्स है ना जो मुझे, वो यहाँ पे भी दिखाई देंगे आपको। ये देखिए दिखा रहा, ये देखिए अबाउट, ब्लॉग, क्लासेस, कॉन्टैक्ट, लैंडिंग पेज, टीम। तो इसमें से आप जो भी आपको पेज पसंद है वो आप ले सकते हो। तो सपोज ये कौन सा है, ये चलिए हम होम पेज ले लेते हैं, होम लेआउट ले लेते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ये होम है। अगर मैं जाऊँगा तो इस पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखिए ये
बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी साइड है ये, ठीक है ना। तो ये है ये योगा लेआउट। तो चलिए मैं देखता हूँ कि ये थीम हम कैसे लेकर आते हैं। तो आप देख रहे हैं अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं है मेरे पास। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे और ये इंपोर्ट करूँगा, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ मैं और जाऊँगा लेआउट्स में और मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करूँगा या फिर मैं वाई दबाऊँगा, यहाँ पे योगा में आ गया और हमें चाहिए है होम पेज। तो ये मैंने होम पे इंपोर्ट किया, ये इंपोर्ट टू डीवी बिल्डर्स आता है। इंपोर्ट प्रीसेट आप कर सकते हो अगर इसके चाहिए हैं तो, और यहाँ पे आप कर लो इंपोर्ट डीवी बिल्डर लेआउट। तो इट विल टेक सम टाइम, अगेन इट विल डिपेंड ऑन योर इंटरनेट स्पीड और योर कंप्यूटर्स। सो ये हो चुका है इंपोर्ट। ओके ग्रेट, तो ये हो गया इंपोर्ट। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे। अब तो ये तो लेआउट है। अब मेरे को ये लेआउट ऐसे ही नहीं दिख जाएगा, इसे यूज कैसे करेंगे। तो अब मैं पेज में जाऊंगा, तो मैं अपने ऑल पेजेस में चले आता हूँ। चलिए आपको दिखाता हूँ मैं। जैसे ऑल पेजेस में जाऊंगा तो ये देखिए ऑलरेडी पेजेस बने हुए हैं, लेकिन हमें तो नया पेज बनाना है। तो आप चाहें तो इसे डिलीट कर लीजिए। फिलहाल मैं क्या करता हूँ कि न्यू पेज ले लेता हूँ, क्योंकि हमें सब कुछ न्यू बनाना है। यहाँ पे जो भी आएगा आप उसे नेस करके देख सकते हैं चाहे तो, और मैं तो इसे बंद कर रहा हूँ। जैसे आप जाएंगे तो ये देखिए ये आ जाएगा। तो यूज डीवी बिल्डर आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है यूज डिफॉल्ट एडिटर, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप तो नाम दे दीजिए, DV1 नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है। और आप इसे कर लीजिए पब्लिश, इसे फिर से पब्लिश कर लीजिए आप, क्योंकि पहले तो पब्लिश होना जरूरी है, ठीक है ना। अब ये हो गया पब्लिश। आप देखेंगे तो यूज डीवी बिल्डर अगर आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया तो क्या होता है चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये मैंने किया है यूज डीवी बिल्डर, हमारी थीम ब्लैंक है। जैसे ही मैं आऊँगा तो यहाँ पे कुछ देर इसके थीम्स की डिज़ाइन ढूंढेंगे। यहाँ पे बताएगा कि अगर आपको चाहिए है डीवी बिल्डर तो आप ले सकते हैं। स्टार्ट बिल्डिंग कर दोगे तो डायरेक्ट यहाँ पे आ जाओगे आप। तो ये देखिए 3 ऑप्शन आ चुके हैं इसमें। तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे आएगा बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आप एक्सपर्ट हैं और आप जीरो से कुछ डिजाइन करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हियर, और आइदर यू कैन स्टार्ट द ब्राउज लेआउट, और ये है चूज पेज। तो अभी क्लोन पेज, अगर आप किसी की कोई ऑलरेडी आपके पास पेज है बना बनाया तो आप इसका यूज करोगे, लेकिन हमारे पास तो भैया अभी कुछ नहीं है। तो हम करेंगे यहाँ से इम्पोर्ट। अब याद आइए करिए, हमने पहले एक पेज इंपोर्ट किया था ना, उसका कौन सा लेआउट इंपोर्ट किया था, योगा वाला। तो योर सेव्ड लेआउट पे जाएंगे तो आपको एक मिल रहा है यहाँ पे होम लेआउट्स। चलिए मैं इसे होम लेआउट को इंपोर्ट करता हूँ और इट विल टेक सम टाइम एंड वेरी गुड, वाओ ग्रेट। तो ये हो गई हमारी साइट रेडी। तो आप देख रहे हैं कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है और कितनी आसानी से सब कुछ हो जाता है और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। अब ये हो गया मेनू। तो आप जाएंगे अपने मेनू बार में, बेसिक चीजें आप जानते हैं, तो मैं कभी बेसिक चीजें नहीं पढ़ाता हूँ। मेरा ये वीडियो वैसे भी उन लोगों के लिए है जो थोड़ी सा नॉलेज रखते हैं वर्डप्रेस का। तो ये देख रहे हैं, इसी प्रकार से आप दूसरा, तीसरा, चौथा पेज इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको अब मैं वापस ले जाता हूँ। तो आपको ये चीज समझ में आई। पहले मैंने यहाँ पे गया था, मैंने थीम ली, सी पैनल से डाल दी, सी पैनल, बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। फिर उसके बाद मैंने लेआउट्स, ऑलरेडी आप जब परचेज करोगे तो लेआउट्स भी मिलते हैं। तो इसमें 100+ लेआउट है। मतलब अगर आप कोई वेब डिजाइनर है या फिर आप वर्डप्रेस डिजाइनर है, तो मुझे लगता है आप 100 क्लाइंट्स की वेबसाइट तो ऐसे ही आपके पास रहेगी। कितना ज्यादा बिजनेस तो इसी में ही हो जाएगा, आपको डिजाइन करते रहेंगे। उसके बाद पेज क्रिएशन में मैंने वो फाइल इंपोर्ट कर लिया, कौन सा, ये वाला पेज इंपोर्ट कर लिया। तो ये है एक छोटी सी चीज है और इससे आप कर सकते हैं काम बहुत सारा। तो मेरे हिसाब से ये डीवी थीम का क्रिएशन बहुत अच्छा है और आप कर सकते हो। फिर से ये 1 स्टेप, ये स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3, सिर्फ 3 स्टेप में दुनिया की सारी डीवी थीम बन जाती है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको स्केच लेवल से डीवी थीम्स के डिफरेंट लेआउट्स बता दूंगा, मगर अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि थीम्स में जितने भी लेआउट्स हैं आप उसे एक ही बार में सिंगल क्लिक में आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ कोई एक थीम। या अब ये है कि अगर मान लीजिए ये इस थीम का ये पेज यूज किया है तो क्या मैं दूसरा कोई पेज यूज कर सकता हूँ। तो चलिए मैं वो भी दिखा देता हूँ कि अगर मैं जाऊंगा और मुझे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये पेज चाहिए, अब ये देखिए इसमें से यही पेज चाहिए, एसईओ एजेंसी लैंडिंग पेज, ठीक है ना। मेरे को कॉन्टेक्ट पेज में या मुझे लैंडिंग पेज बनाना था अपना योगा का, मगर मुझे ये चाहिए, तो मैं कैसे करूंगा। तो मैं जाऊंगा, पहले से रिफ्रेश कर लेते हैं।
ये ऑलरेडी आपने देखा ही है। तो चलिए मैं चले जाऊँगा, तो इसमें अब एक पेज मेरे को जोड़ना है, तो मैं जाऊँगा यहाँ पे और चलिए मैं चले जाता हूँ वर्डप्रेस में। सेव एंड एग्जिट कर लेंगे आप। तो ये पेज आपका ऑलरेडी सेव हो चुका है ना। अभी इसको एडिट करना मैं बताता हूँ आपको। पहले एक पेज और बना लेते हैं हम लोग। ऐड न्यू किया अगर मैं यहाँ पे से, तो आप देख रहे हैं उस थीम का एक पेज लिया था मैं, लेआउट लिया था, और यहाँ पे एक दूसरा लेआउट ले सकता हूँ। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट लेआउट्स ले सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी मैं डीवी लेआउट के नाम से इसे सेव कर देता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने कर दिया पब्लिश, फिर से दबाया प्लेस पब्लिश और ग्रेट गुड। अभी मैं देखूंगा ये हो गया। यहाँ पे प्रेस करूंगा मैंने बटन। जैसे ही मैं यहाँ पे करता हूँ तो आप देख रहे हैं कितना इजी है एक्चुअली। अभी जो ये देखिए यहाँ पे हो गया स्क्रैच से। अगर जीरो से बनाना हो तो ये हमें इंपोर्ट करना है। कौन सा पेज इंपोर्ट करना है? हमें इंपोर्ट करना है ये वाला एसईओ एजेंसी का लैंडिंग पेज। ये मुझे अच्छा लग रहा था और यही यूज करना है मुझे। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, ब्राउज करता हूँ और मेरे पास हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे वो लैंडिंग पेज नहीं दिखेगा मुझे, है ना। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पहले मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे अगर पेज चाहिए तो पहले मुझे यहाँ पे वो लैंडिंग पेज लेना होगा। तो मैं जाऊंगा डीवी में, और ये दिख रहा है डीवी थी में लाइब्रेरी। आपको जाना है लाइब्रेरी में, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिख रहा है। देखिए एक ही पेज है ना। अब यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू, और यहाँ से आप कर लेंगे इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे इंपोर्ट करके ये देखिए इंपोर्ट का बटन है, यहाँ से आप करेंगे सिलेक्ट और फिर आप चले आएंगे लेआउट्स में। तो यहाँ पे आएगा एसईओ एजेंसी, इसका लैंडिंग पेज था, ठीक है। ये देखिए लैंडिंग पेज दिख रहा है एसईओ का। सिलेक्ट दिस पेज, इंपोर्ट, और हो जाएगा भैया ये इंपोर्ट थोड़ी देर में, और आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सही बताऊं, ये वर्डप्रेस बहुत इजी है। जुमला जो सॉफ्टवेयर है बहुत इजी है। इसके अलावा मॉडल पे जो काम करते हैं ना, लेआउट्स बनेगा, वो भी इजी है, यू नो। और ये इस पे एलएमएस बनते हैं वर्डप्रेस में, जिसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। वो भी बहुत इजीली आप क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे naukri.com वगैरह की वेबसाइट्स है ना, वैसी साइट्स भी वर्डप्रेस में सही। एक्चुअली मेरे इतने सालों में मैंने एक ही चीज सीखी है, बहुत सारे काम सिर्फ ना क्लिक करने से हो जाते हैं इधर उधर। हाँ, आप 100% कॉम्पिटिटर तो नहीं बन सकते ना बड़ी कंपनीज के, लेकिन उस प्रकार की छोटी छोटी साइट्स आप बना के अपने खुद के बिजनेस चालू कर सकते हैं। तो गली गली जाकर वेब डिजाइनर ढूंढना या फिर प्रॉब्लम, यू नो, इससे अच्छा आप कुछ मेहनत करें और खुद ये सारी चीजें सीख लें। तो ये हो चुका है इंपोर्ट मेरा पेज। तो अब क्या करना है, इंपोर्ट हो गया ना पेज मेरा। तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊंगा, तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। ये देखिए फ्रॉम लाइब्रेरी किया मैंने, तो यहाँ पे जाऊंगा हेल्थ एंड ब्यूटी। तो ये सर्च भी कर सकता हूँ मैं, ऐड न्यू है यहाँ से। तो अगर आपको कुछ क्रिएट करना तो आप यहाँ पे भी बहुत सारी चीजें हैं ना, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ क्या करना है मुझे। तो ये किया, फिर एडिट विद बिल्डर्स किया मैंने। एक बार फिर से बैक पूरा बता रहा हूं मैं। जैसे आप जाएंगे यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन आ जाना चाहिए। ये आ गए, आपको ब्राउज करना है। अभी हमने जो पेज लिया यहाँ पे गया, फिर ये आपके पास योर सेव्ड लेआउट में आपको ये देखिए मिल गया ये एसईओ पेज। आपने इसे सिलेक्ट किया और ये हो गई आपकी वेबसाइट रेडी। ग्रेट, गुड, वाह, वंडरफुल, इट्स रेडी। और बाकी आप चीज जानते हैं, अंदर जाके इसके फॉर्म का सेटिंग कर देंगे तो ये ईमेल में पहुंच जाएगा। सपोज इफ यू वांट टू चेंज दिस ऑल द थिंग, आप यहाँ पे जाएंगे तो ये बहुत इजीली चेंज हो सकती है। देख रहे हैं आप, बहुत इजीली आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, बस डबल क्लिक करिए, चेंज करिए। तो डीवी थीम है, बहुत अच्छी है। आप बोलेंगे तो इसे इसकी कुछ और भी लेआउट्स में आपको यूज करना बता दूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।